हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 7 शिष्टाचार, जिसके लेखक है भीष्म साहनी, उस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। गद्य संबंधी जानकारी। चरित्रात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होती है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्यबोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह एक नौकर की कहानी है। गांव से आए एक अपरिचित को बाबू राम गोपाल नौकरी पर रखते हैं। श्रीमती नाखुश है, उसे उस पर संदेह है, फिर भी वह उसे नौकरी पर रखती है। आगे क्या होता है हम इस पाठ में देखेंगे। पहले पाठ देखते हैं। जब 3 दिन की अथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इसे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की बहुएं चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल लूंगी। बाबू राम गोपाल जो है वो 3 दिन तक एक नौकर की तलाश करते हैं और नौकर ढूंढ कर लाते हैं, जिसे देखकर उनकी पत्नी उन पर और भी गुस्सा होती है। उसे देखकर वो पूछती है कि यह बनमानस का मतलब है जंगली, कहाँ से लाए? इसका हुलिया देखकर वो कहती है, मैं इसे काम करके लूँगी या लोगों से छिपाती रहूँगी? उसके इस सवाल पर श्रीमान कहते हैं, इसकी तनख्वाह सिर्फ 12 रुपये है और इतना सस्ता नौकर तुम्हें नहीं मिलेगा। श्रीमती जी का कहना है कि तनख्वाह कम लेगा तो काम भी वैसे ही करेगा और इसे काम सिखाना पड़ेगा। लेकिन वो अपने पति से कहती हैं कि दूसरा नौकर ढूंढते रहो, जब तक दूसरा नौकर नहीं मिलता इसे काम पर रखेंगे। जैसे दूसरा नौकर मिल जाएगा हम इसे नौकरी से निकल देंगे। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। श्रीमती जी की बात सुनकर बापू राम गोपाल अपने कमरे में चले जाते हैं और श्रीमती जी नौकर का हाल चाल पूछती है। जैसे कि नौकर का नाम हेतु था, शिमला के एक नज़दीक गांव से आया था। देखने में श्रीमती जी के अनुसार वह जंगली ही था। नाम पता पूछने के बाद उंगली पिस्तौल की तरह उसे दिखाकर श्रीमती जी ने कहा, अगर चोरी वोरी की तो हवालात में भिजवा दूंगी और पाई पाई का हिसाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यूँ भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती। श्रीमती जी के अनुसार सारे नौकर झूठे, गंदे और चरित्रहीन होते हैं। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पैसों की चोरी करते हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं। जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाए घर से किसी की बीमारी की चिट्ठी मंगवाकर निकल जाते हैं। श्रीमती जी का नौकरों के साथ व्यवहार नौकरों जैसा ही था। घर में उनका ही शासन चलता। पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती ताकि नौकर को कुछ पता न चले और नौकर पर गुस्सा आता तो उसे गालियां देती। पलंग पर बैठे बैठे नौकर की हर काम पर नजर रखती थी।
दोनों की लगाम अपने हाथ में रखती थी। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितनी चम्मच चीनी उंडेली है। जासूसी नॉवेलिंग की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। श्रीमती जी क्या करती थी, पलंग पर बैठे बैठे नौकर की हर एक हलचाल पर वो नज़र रखती थी। जैसे कि उसने घी कितना इस्तेमाल किया, वो कितनी रोटियां खा गया है, या फिर अपने खुद के लिए जब उसने चाय बनाई है तो उसमें कितनी चीनी डाली है, शक्कर डाली है। इस प्रकार जासूसों की तरह उन्हें नौकर की हर एक क्रिया में कपट ही नजर आता था। काम चलने लगा हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकरों के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग गहरा होने लगा और गांव का भोला भारा धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेतु ने घर में काम करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे गिरने लगे, घर का काम अस्त व्यस्त होने लगा और इसी तरह दिन बीतने लगे। बाबू राम गोपाल ने दूसरे नौकर की जो तलाश रखी थी वो भी शिथिल होने लगी थी। हेतु दिन में केवल 2 बार खाता था, तनख्वाह भी कम थी और अगर उसके हाथ से किसी चीज का नुकसान हो जाता तो उसके तनख्वाह से पैसे काट दिए जाते थे। हेतु गांव के नौकर के बजाय शहरी नौकर में बदल गया था। इस तरह श्रीमती जी के घर काम करते उसे 3 महीने हो गए थे। शब्दार्थ: अनथक बिना थके बनमानस जंगली, तलब तनख्वाह, षड्यंत्र कपटपूर्ण योजना, अरूप बदशक्ल, तब्दील बदलना, बर्खास्त करना, निकाल देना। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।